खजा हमजा को वो वीडियो दिखाती है। वीडियो प्ले होती है जिसमें फरीद अंकल अरमीन सिकंदर से बात कर रहे होते हैं। उनकी आवाज थोड़ी हिचकिचाहट और गुस्से से भीगी हुई। अरमीन, ये सब तुमने किया है, कंपनी में आग। और वीडियो के एंड पर वो पल आता है जहाँ फरीद अंकल के दिल का दौरा बढ़कर उनकी मौत हो गई थी। हमजा का दिल उस वक्त धक से रह जाता है। अलीजा कहती है, हमजा, ये सब अरमीन आंटी ने किया था। न सिर्फ कंपनी में आग बल्कि अंकल की मौत भी इसी स्ट्रेस के बाद हुई। हमजा का रंग उड़ जाता है। मेरा बाप मेरी अम्मी के सामने गिरा था और हम सब समझते रहे कि ये किस्मत थी। वो तुरंत ऑफिस की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक करते हैं। एक फ्रेम में सब कुछ साफ होता है। उनके बाप की तबीयत बिगड़ने की असली वजह अरमीन के वो लफ्ज, वो धमकियां और शौक तब लगता है जब एक और सीसीटीवी एंगल में हमजा की अम्मी का चेहरा नजर आता है, जो फरीद के जबरदस्त स्ट्रेस का असली सबब थी। मेरी अम्मी, ये सब। हमजा की आवाज टूट जाती है। इसी बीच घर का दरवाजा जोर से खुलता है। पुलिस अफसर सीधे अंदर आते हैं। मिस्टर हमजा, हमें रिपोर्ट मिली है कंपनी में आग अरमीन नहीं लगाई थी। हमने इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली है। हमजा खामोशी से सिर झुका लेते हैं, फिर गुस्से से कहते हैं, ले जाओ इसे, इसने हमारे घर को बर्बाद किया है। अरमीन चीखती है, रोती है, मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी, मैं बर्बाद हो गई थी। लेकिन किसी का दिल नहीं पिघलता। इस धारावाहिक के पीछे इतनी जिंदगियां टूट चुकी थी। पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर ले जाती है। तभी निम्रा दौड़ती हुई आती है, हिचकिचाहट के साथ कहती है, हमजा भैया, अलीजे भाभी सीढ़ियों से नहीं गिरी थी, अम्मी ने उनको धक्का दिया था। पूरा घर एक बार फिर हिलाम से भर जाता है। हमजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतना सब हमारे ही घर में हो रहा था। हमजा अलीजे के सामने आकर सिर झुका देते हैं, मुझे माफ कर दो, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। अलीजे की आंखों में दर्द होकर भी एक हल्का सा सुकून होता है। कम से कम सच सामने आ रहा था। इस वक्त कहानी दूसरी तरफ सिकंदर तक पहुंचती है। वो ऑफिस में अकेले बैठे फाइलें फाड़ रहा होता है, दिल में जलन, दिमाग में सतावा। तभी सलमा बेगम पुलिस के साथ ऑफिस में दाखिल होती है। उनकी आंखों में सालों का दर्द और गुस्सा था। अरेस्ट कर लो इसे, ये मेरे शौहर हफीज का कातिल है। सिकंदर होशो हवास खो बैठा था। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। लेकिन पुलिस उसे तुरंत पकड़ लेती है। जब उसे पता चलता है कि अलीजे की असल पहचान अनुषा की बहन, उसका रंग उड़ जाता है। तो तुम अनुषा की बहन थी? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। केस ओपन होता है, सारे सबूत सामने आ जाते हैं। सिकंदर को घाटे की तरह गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब डैम को पता चलता है कि सिकंदर पकड़ा गया है, वो निम्रा के सामने आकर कहता है, मैं गलत हूँ, मुझे माफ कर दो। निम्रा उसे देखकर सुकून से कहती है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब सिकंदर की बीवी उसे छोड़कर चली जाती है। वो तलाक का नोटिस भेज देती है, मैंने बहुत सहा, लेकिन तुम्हारा जमीर मर चुका है। सिकंदर जेल की दीवारों में चीखता रह जाता है। घर लौटने के बाद अलीजे की तबीयत अचानक खराब होती है, चक्कर आना, सांस भारी, रंग उड़ना। हमजा एक पल जाए किए बगैर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर रिपोर्ट्स चेक करते हैं, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, मुबारक हो, अलीजे दोबारा प्रेग्नेंट है। हमजा की आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। घर में पहली दफा सुकून और खुशी का मौसम आता है। 1 साल बाद हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खुशियों की आवाज गूंजती है। डॉक्टर निकलकर कहते हैं, मुबारक हो, अलीजे के घर बेटा पैदा हुआ है। पूरा घर रोशनी से भर जाता है। फरीद हमदानी बच्चे को गोद में उठाकर कहते हैं, इसका नाम शेर रखें, शेर हमदानी। अलीजे की आंखों में आंसू, हमजा के चेहरे पर गर्व और पूरे घर में वो सुकून जो बहुत सालों से खो चुका था, आखिर मिल ही गया।